हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं और चैप्टर है आपका अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो भाई, जो बेसिक शेप होती हैं ज्योमेट्री में, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ आपको होमवर्क भी दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने उसको जरूर पूरा किया होगा। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए था, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, इसके दो पार्ट जो आप दिख रहे हैं, वो हम होमवर्क के लिए मैंने आपको दिया था। बाकी तो हम कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए, आपको क्या बताना था, एंगल्स कौन से बन रहे हैं, ये वो बताना था, है कि नहीं। तो देखिए, एंगल कौन से बन रहे हैं, जहां पे एंगल मार्क किया गया है ना, वो एंगल आपको शो करना है, बताना है कौन सा एंगल है, किस टाइप का है। तो पार्ट डी तक हम कर चुके हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल। देखिए, देख के ही आपको पता लग रहा होगा कि जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है? 90 डिग्री से स्मॉल होता है। 0 से बड़ा, 0 और 90 के बीच में जो होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोण। ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल, जो 90 और 180 डिग्री के बीच में होगा, उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज। ठीक है, ना ही तो 90 होना चाहिए, ना ही 180, लेकिन इनके बीच में होना चाहिए 90 और 180 के। दैट एंगल विल बी नोन एज ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद आ जाता है राइट एंगल, जो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल हो। एग्जैक्टली बोला मैंने, तो मतलब 90 डिग्री ही होना चाहिए, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा। दैट इज नोन एज राइट एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में जो होगा, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री। क्योंकि 180 डिग्री पे कौन सा एंगल आ जाता है? स्ट्रेट एंगल, जैसे कि पार्ट ई में है। क्या है ये? स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल से अगर बड़ा एंगल कोई हो, 180 डिग्री से बड़ा कोई एंगल हो, तो रिफ्लेक्स एंगल, जो कि पार्ट डी में हमने किया है। आफ्टर दैट पार्ट एफ में देखिए, दो एंगल पूछे गए हैं आपसे। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। ये एक्यूट एंगल हो जाएगा। एक्यूट एंगल कैसे हो गया? ये 90 से छोटा लग रहा है, हमें देखने में पता लग जाएगा बच्चों आपको। सेम है, ये भी एक्यूट एंगल है। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ध्यान से समझना है। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है। द मेजरमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल। देखिए, सबसे पहले ये सिंबल समझिए। सिंबल क्या है? ये स्मॉलर देन, क्या बोलेंगे इसको? स्मॉलर देन, मतलब किसी चीज से कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द मेजरमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल। एक एक्यूट एंगल, एक न्यून कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम न्यून कोण। न्यून कोण, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बताना है? देखिए, ये जो न्यून कोण होता है, एक्यूट एंगल होता है, ये 90 डिग्री से छोटा होता है, ऐसा स्टेटमेंट में बोला गया है। तो क्या ये सत्य बोला गया है या नहीं है? ये सत्य, ये आपको चेक करके बताना है। तो ये तो मुझे ट्रू लग रहा है भाई, जो एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से छोटा ही तो होता है। चलिए, अब अगला देखते हैं क्या बोला गया है।
मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, बताया था मैंने पिछले क्वेश्चन में। जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है वो 90 डिग्री से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने छोटा लिख दिया है। ग्रेटर देन कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा सिंबल होता, दैट इज कॉल्ड ग्रेटर देन। इसको अधिक कोण भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल या फिर अधिक कोण। तो 90 डिग्री से छोटा है ऐसा बोल रहे हैं ये, तो ये गलत हो गया, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 180 डिग्री से छोटा। तो दिस इज फॉल्स। क्या हो गया ये, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल मैंने क्या बताया था, 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। तो देखिए ग्रेटर देन का सिंबल यहाँ पे लगा दिया, दैट मीन्स रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 बोल रहे हैं ये, बिल्कुल सही है, इसको ट्रू लिखेंगे हम। मेजर ऑफ वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा रेवोल्यूशन अगर हम मेजर करते हैं तो कितने डिग्री होगा, ऑफ कोर्स ये 360 डिग्री होना चाहिए, तो ये भी ट्रू हो गया। एक कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं कंप्लीट रेवोल्यूशन, 360 डिग्री तो होता है। अगर घड़ी की सुई 12 बजे से शुरू होके वापस से 12 बजे आ जाता है उसका आवर हैंड, तो वो पूरा 360 डिग्री कंप्लीट कर लेता है, यही सीखा था हमने। नेक्स्ट है एम एंगल ए इज इक्वल टू 53 एंड एम एंगल बी इज 35। तो आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि भाई एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी, बिल्कुल सही है। देखिए 53 डिग्री है एंगल ए, 35 डिग्री है एंगल बी, तो ऑफ कोर्स एंगल ए बड़ा होगा एंगल बी से, क्योंकि 53 बड़ा होता है 35 से, तो ये भी ट्रू हो गया, नोट कर लेंगे इसको। अब क्या बचे, दो चीज बचे, वो भी मैं लिख देता हूँ। कौन से एंगल बचे, एक तो बचा राइट एंगल, है कि नहीं। कितना होना चाहिए, 180 90 डिग्री है ना, राइट एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, और जो स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल ये होना चाहिए 180 डिग्री, दैट्स इट, नोट कर लेंगे इनको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है इस क्वेश्चन में, राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एंगल्स, कुछ कोणों का माप आपको लिखना है, ठीक है। तो कम से कम दो एग्जाम्पल देने हैं हर एक केस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं मुझे बताइए, जो 90 डिग्री से कम हो। तो कोई भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वही एंगल लिखना है, बस आपको एक्यूट एंगल होना चाहिए जो लिखते हैं, मतलब 90 डिग्री से कम। अगर आप 89 डिग्री भी लिखते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्यूट एंगल। अगर आप 1 डिग्री लेते हैं तो ये भी एक्यूट एंगल होता है, और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है, 35 डिग्री जो अभी देखा था हमने, और कुछ भी ले लीजिए आप, 39 या 59 डिग्री, क्या है ये, एक्यूट एंगल है। तो चार लिख लिए हमने, कोई दिक्कत नहीं है। दो बोले गए थे एग्जाम्पल, ये दो लिखने हैं। उसके बाद सम ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़े आप लिख लीजिए, जैसे 95 डिग्री, क्या है ये, ऑब्ट्यूस एंगल है। लेकिन 180 डिग्री से कम होना चाहिए, जैसे 170 डिग्री, क्या है ये, ऑब्ट्यूस एंगल है। ठीक है, तो 90 से 180 के बीच में ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। दो एग्जाम्पल हमसे बोले थे, लिख दिया हमने।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको मेजर करना है। ठीक है, ये आपकी नोटबुक में गिवन है, आपकी बुक में गिवन है ये एंगल्स। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करना है। मैंने बताया था प्रोटेक्टर की हेल्प से कैसे मेजर करेंगे आप, जैसे इस टाइप से अगर प्रोटेक्टर होगा, ठीक है, तो यहाँ पे छोटे छोटे आपको डिविजन्स दिए होंगे, है ना, 0 से लेके 180 डिग्री तक ये गिवन होंगे। तो जो ये नीचे वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, इसको आपको किसी एक एंगल के साथ मर्ज करना है। ठीक है, तो जैसे इसके साथ आपने मर्ज कर लिया, तो ये जो एरो दिख रहा है ये 0 डिग्री की तरफ होना चाहिए, पॉइंटेड ऐसे। एंगल का जो एरो ये 0 डिग्री की तरफ पॉइंट होना चाहिए। प्लस ये जो जा रहा है, जहां पे ये पॉइंट करेगा दूसरा एरो इस एंगल का, वही इसका माप हो जाएगा। जैसे ये 90 डिग्री हो सकता है। तो इस तरह से बस आपको ये मेजर करना है और कुछ नहीं है, ये खुद करना है आपको बच्चों। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान भरने हैं आपको। क्या है इसमें, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल इज, एक एंगल, एक कोण जिसका मेजर या फिर जिसका माप एक राइट एंगल, एक समकोण से कम है, उसको हम क्या बोलेंगे। राइट एंगल क्या हो गया, समकोण हो गया, है ना। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका माप समकोण से कम होगा। तो 90 डिग्री से कम तो एक्यूट एंगल का होता है, तो हम यहां पे लिख देंगे एक्यूट एंगल, और हिंदी में लिखेंगे तो न्यून कोण। ठीक है, इस तरह से सारे आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। जल्दी से इसको फिल कर लीजिए सबको। ठीक है बच्चों, चलिए इसको फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। अब अगला क्या है, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। भाई जिसका राइट एंगल से ज्यादा माप हो उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, है ना। 90 डिग्री से जो बड़ा हो ऑब्ट्यूज एंगल ही बोलते हैं, लिख लीजिए। यानी अधिक कोण इसको बोलेंगे हम हिंदी में। एन एक्यूट, एन एंगल हुज मेजर इज सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल। तो बताइए, दो राइट एंगल को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा। एक राइट एंगल होता है 90, दूसरा भी 90, इन दोनों को जोड़ के आता है 180। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल, लिख लीजिए स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल इज दैट ऑफ राइट एंगल देन ईच वन ऑफ देम इज। अब देखिए, सोच के देखिए, थोड़ा क्वेश्चन को घुमाया गया है यहाँ पे, लेकिन हम फंसेंगे नहीं इस क्वेश्चन में। बोला गया है कि भाई सम ऑफ मेजर, दो जो कोण है, टू एंगल्स हैं, दो कोण हैं, उनके माप का योग। ठीक है, उनको जोड़ेंगे दो एंगल्स को तो क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आ रहा है भाई। दो कोण मैंने जोड़े और उनका सम आया 90 डिग्री, राइट एंगल आया है। तो जो ईच कोण है, दोनों के दोनों कोण है, किस प्रकार के हैं वो जिनको जोड़ा गया है, एक्यूट एंगल होंगे बच्चों। ऑब्वियसली बात है कि भाई 90 डिग्री से छोटे एंगल्स को हम जोड़ के क्या कर सकते हैं, एक्यूट एंगल। दो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटे जो एंगल जुड़ेंगे उन्हीं का सम तो 90 डिग्री आ सकता है। 90 डिग्री से बड़े एंगल को जोड़ के तो नहीं आ सकता 90 डिग्री। इसीलिए ये दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल। अगला है, व्हेन द सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल that of straight angle and if one of them is acute then other should be।
देखिए यहाँ पे थोड़ा और घुमा दिया क्वेश्चन को कि दो कोणों का योग आपको बताया गया है, दो एंगल्स का सम आपको बताया गया है। एक एंगल है एक्यूट एंगल, तो सबसे बड़ा एक्यूट एंगल ले लेते हैं जो कि 89 डिग्री है। तो दूसरा एंगल क्या होगा, अगर सम कितना आता है, दैट ऑफ स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री आता है। तो सोच के देखिए, अगर ये 89 डिग्री है तो ये 91 डिग्री होना चाहिए, और 91 डिग्री क्या होता है, मिनिमम कम से कम 91 डिग्री होगा, उससे कम नहीं हो सकता ये, और 91 डिग्री आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो दोनों ही एक्यूट एंगल का सम, अगर दो एक्यूट एंगल हैं तो उनका सम 180 डिग्री तो नहीं हो सकता। ठीक है, कम से कम क्या होना चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए वो, है ना। तो या फिर एक एक्यूट एंगल एक ऑब्ट्यूज एंगल होना चाहिए, तब 180 डिग्री आएगा। तो इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, कर लिया। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए, लिखिए। व्हाट एंगल will be formed between minute and hour hand of clock when it is, फर्स्ट लिखिए 9 AM। ठीक है, जब सुबह के 9 बजे होंगे तो घड़ी की सुइयों के बीच में जो मिनट एंड होता है और आवर एंड होता है, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, ये आपको बताना है। सेकंड पार्ट है इसका, 1 PM, 6, ऐसे भी लिख सकते हैं 6 PM। ठीक है, तो आपको बताना है किस टाइप के एंगल बनेंगे। कौन से हैं ऑप्शन में, एक्यूट हो गया, ऑब्ट्यूज, राइट, ठीक है, स्ट्रेट, कौन से एंगल बन सकते हैं इनमें से, रिफ्लेक्स, बताना है आपको। ये होमवर्क के लिए हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि सारे आपने साथ साथ नोट डाउन किए हैं क्वेश्चन, और सॉल्व भी कर रहे हैं आप। तो जो होमवर्क दिया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।